राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब हम बात करेंगे वृषभ लग्न के द्वितीय भाव में यदि भुवन भास्कर आदित्य सूर्य स्थित हो तो क्या परिणाम प्रदान करते हैं। भरत संहिता का एक श्लोक है, जयति जगद प्रसूतर विश्वात्मा सहज भूषणम नभसः द्रुत कनक सदृश दशशतमयूखमाला अर्चितः सविता। जयति सविता। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, द्वितीय भाव में रहेंगे जहाँ से हम वाणी, धन, कुटुंब, परिवार, संस्कार, नेत्र, मारक भाव भी है, बहुत सी चीज़ों का विषय, धन धान्य, इस सब में बहुत सी चीज़ों का विचार करते हैं द्वितीय भाव से। वहाँ पर सूर्य रहेंगे, सूर्य तेजोपुंज है। जैसे सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वैसे ही जीवन का प्रत्येक क्षेत्र राज सुख, सत्ता से, पद से, प्रतिष्ठा से ही प्राप्त होता है हर सुख। सूर्य अद्भुत रहेंगे द्वितीय भाव में। मेष लग्न, वृषभ लग्न में चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी इत्यादि के योग निर्माण करते हैं। अच्छे मकान रहेंगे, अच्छे वाहन रहेंगे, क्योंकि चतुर्थेश का अपने से लाभ भाव में बैठे रहना, मिथुन राशि में, बुध की राशि, मित्र की राशि में। कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, गंभीर वाणी रहेगी। एक श्लोक आता है, मंदारान वीक्षिते वेदने चंद्रारुणो चाक्षुरुक। यदि ऐसे सूर्य पर कहीं पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो दाहिने नेत्र में प्रॉब्लम हो सकती है। चंद्र भी पीड़ित होता है द्वादश भाव में बैठ करके, तब तो दोनों नेत्रों में परेशानियां उत्पन्न हो जाती। लेकिन पाप ग्रहों से दृष्ट हो, मंदारान वीक्षिते, देखे जाए ये ग्रह। द्वितीय भाव आपके घर का है, आपका स्वाभिमान, आपका ईगो, अहंकार नहीं कहूँगा, स्वाभिमान। अहंकार और स्वाभिमान में बहुत अंतर है, तो इसके कारण थोड़ा पारिवारिक उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। परिवार के अंदर आप कहोगे वैसा ही होगा वैसे तो, लेकिन कभी कभी वो ज़्यादा स्वाभिमान भी कहीं ना कहीं आपको परेशानी में डाल देता है। वाणी बड़ी गंभीर होगी, आदेशात्मक वाणी होगी आपकी। भले ही छोटे पद पे काम करोगे, लेकिन बड़े से बड़े व्यक्ति को भी आदेशात्मक तरीके से पुकार सकते हैं, बुला सकते हैं। वाणी का भाव है, धन का भाव है, आर्थिक रूप से अच्छी स्थिति है। सूर्य सरकार से जुड़े हुए कामों से आपको लाभ प्राप्त हो, क्योंकि सूर्य सरकार सत्ता का कारक है, कर्म का कारक है। अपने स्वबल से, अपने बाहुबल से व्यक्ति धनार्जन करता है। सूर्य का द्वितीय भाव मिथुन राशि में बैठे रहना, कम्युनिकेशन, बीटेक करे से व्यक्ति एम कॉम करे, बी कॉम करे, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य इत्यादि के क्षेत्रों में उन्नति कर सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में जाए। शास्त्र क्या कहते हैं इस विषय में हम उनका थोड़ा चिंतन करेंगे पहले, क्योंकि शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्रों का प्रमाण बड़ा महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर के अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा व्यवसाय, पद प्रतिष्ठा, हर प्रकार से आपको प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं यहाँ पे सूर्य। तो कहते हैं, चतुर्थेषु यदा लाभे द्वितीय धन संस्थिते भूमि पुत्र सुखम तस्य धन धान्यंच वर्धते। चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य जो कि दूसरे भाव में रहेंगे, बैठते हैं, तो जातक की संपत्ति और धन धान्य में निरंतर वृद्धि होती रहती है। उसे अपनी मेहनत के साथ साथ पैतृक संपत्ति से भी प्रचुर धन प्राप्त होता है। एक श्लोक और है, मिथुनस्ते यदा भानु वाक्पटु चतुरो नरः गंभीर भाषणम तस्य राजसभा सुपूजित। मतलब द्वितीय भाव में सूर्य जातक वाक्पटु मतलब चतुर वक्ता होता है, उसकी वाणी में एक विशेष अधिकार और स्पष्टता होती है। ऐसा व्यक्ति अपनी तार्किक बातों से सभाओं या सम्मेलनों को सैनिक सभा या सम्मेलनों में सम्मान प्राप्त करता है। यदि ऐसे सूर्य के साथ में बुध आ जाए, द्वितीय भाव वाणी का भाव है, पंचम भाव एजुकेशन का भाव है, शिक्षा का भाव है, जो भी बोलेगा आदमी बहुत सोच समझ करके बोलेगा, बहुत बुद्धि युक्त बात करेगा, बहुत बुद्धिमान भाषण भी देगा, तो वो मैं कहूँगा बहुत
अद्भुत और अद्वितीय भाषण देगा, जो जनता से जुड़ा हुआ होगा, बुद्धि से जुड़ा हुआ होगा, आंतरिक ज्ञान, आंतरिक प्रज्ञा से उत्पन्न ऐसा भाषण दे सकता है। बुद्धि के साथ में रहेंगे तब। अब ये पारिवारिक स्थिति के लिए द्वितीय स्तेदा सूर्य कुटुंबे कलहन तदा स्वजनेभ्यो विरोधश्च स्वाभिमानी भवेन्द्र। स्वाभिमान होता है, ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी होता है। धन भाव का सूर्य जातक को अपने परिवार के प्रति बहुत स्वाभिमानी बनाता है। इस कारण कभी कभी परिजनों के साथ वैचारिक टकराव या दूरी की स्थिति बन सकती है। जातक अपने सिद्धांतों के लिए परिवार से संघर्ष करने से भी पीछे नहीं हटता है। नेत्र रोगे च पीड़ा स्यात् मुख व्याधि तथैव च पित्त प्रकृति को वातः उष्णता च प्रजायते। सूर्य की गर्मी के कारण जातक को आंखों में जलन, दाहिनी आंख में कमजोरी या मुख से संबंधित छोटी मोटी समस्याएं हो सकती है। जातक की प्रकृति पित्त प्रधान होती, जिससे उसे शरीर में उष्णता, गर्मी महसूस हो सकती है। द्वितीय भाव लग्न के पास में ही आता है, आपका चेहरा है, इसलिए अष्टम भाव पर भी दृष्टि रहेगी। अष्टम भाव गूढ़ विद्या का भाव है, जीवन में होने वाले अचानक घटनाओं का भाव है, मानसिक परेशानियों का भाव है, और भी मृत्यु है, अकस्मात होने वाले रोग है, दुर्घटनाएं हैं। अष्टम भाव ऐसा ही है, वहाँ पर भी दृष्टि रहेगी। तो ये स्थिति भी अष्टम भाव के लिए सही रहेगी, क्योंकि वहाँ पर इनके तो यहाँ पे धनु राशि रहेगी। अष्टम भाव में धनु क्या ये, हाँ धनु राशि ही रहेगी। श्रेष्ठतम स्थिति निकल करके आती है, मित्र की राशि है। पिता या वरिष्ठ पुरुष से भी ऐसे व्यक्तियों को लाभ हो सकता है। सरकार के अंदर तो बड़े पद प्राप्त करते ही हैं। एक पुस्तक और वह क्या कहती है, मैं उसको उस विषय में बताता हूँ आपको। यहाँ पर बैठा एकादश चतुर्थ भाव अपनी राशि से एकादश स्थान में होकर मित्र का घर है। सूर्य की स्थिति धन, पद, प्रतिष्ठा, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे व्यवसाय का प्रतीक है। ऐसा जातक अपने भुजाबल पर भरोसा करने वाला, स्वयं के हाथों से काम करने वाला, हुनर का जानकार एवं सारे परिवार को पालने वाला होता है। जन्म सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में होता है ऐसे व्यक्ति का। तो अब हम इनकी युतियों की बात करें, ग्रह युतियों की। सूर्य के साथ में यदि चंद्रमा आकर के बैठते हैं तो अमावस योग बनाते हैं। यहाँ पे तृतीय भाव के भी स्वामी होते हैं चंद्रमा। अमावस तो मानसिक द्वंद्व उत्पन्न कर देता है। चंद्रमा मन का कारक है। सूर्य के प्रभाव में चंद्रमा अपना अस्तित्व खो देता है। अमावस्या के अंदर चंद्रमा नहीं दिखता, मतलब अपना अस्तित्व उसका उस समय नहीं रहता है। अस्तित्व तो है लेकिन प्राय दृष्टिगोचर नहीं होता है। इस कारण थोड़ा मन में उद्वेग, अशांति, थोड़ा मन विचलित रह सकता है ऐसे व्यक्ति का। लेकिन दृढ़ निश्चयी होता है ऐसा व्यक्ति, जो ठान लेता है वैसा करता है। ग्रहण दोष, इसको अमावस दोष कहते हैं। इसकी शांति करवानी चाहिए। इसके लिए सूर्य की चंद्रमा की आराधना करनी चाहिए। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानियां, क्योंकि चंद्रमा माता का कारक है, सूर्य पिता के कारक है, तो थोड़ी माता के स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती है। तृतीय का अपने से व्यभाव में बैठे रहना, पराक्रम में थोड़ा असहज महसूस करना, अपने आप को बड़ी सभा में भाषण देते समय अपने आप को असहज महसूस करने लगना, अपनी वाणी को अच्छे से प्रकट नहीं कर पाना, मन की बातें मन में ही रख सकते हैं, बाहर प्रकट नहीं करे। तृतीय भाव के स्वामी होते हैं यहाँ पे तो भाई बहनों से मतभेद, स्व प्रयासों में कमी, आलस्य की प्रमाद की अवस्था ज़्यादा रहना, निद्रा ज़्यादा लेना, आलसी हो जाना। और आलसी हो जाना मतलब फिर इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। आलस्यम में मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुनाथ सुद्यम समोबंधु कुर्वाणो नावसीदति। तो ये स्थिति निकल करके आती है अमावस दोष साहब। यदि सूर्य के साथ में मंगल हो तो ये पराक्रम योग बनाता है। सेना, पुलिस, या यूँ कहूँ बड़े प्रशासनिक पदों पर आसीन हो सकता है ऐसा व्यक्ति। सूर्य और मंगल तेज है, दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं। सिर पर चोट लग सकती है, लड़ाकू प्रवृत्ति का हो सकता है, क्रोधी हो सकता है। डेंजर युति है सूर्य मंगल। द्वितीय भाव परिवार के अंदर कलह की स्थितियां भी उत्पन्न कर देता है कभी कभी। इतना तेज परिवार में माहौल खराब कर दे, और अपने में इतना भरपूर ऊर्जा रहती है ऐसे व्यक्ति के अंदर की उसको यदि सही दिशा नहीं मिली तो
खुद का अनर्थ ना कर ले। सूर्य मंगल की ऐसी युति है। इस युति पर थोड़ा ऐसे व्यक्ति पुलिस में, सेना में उच्च अच्छे पदों पर जा सकता है। इन कार्य में लगे ऊर्जा को कहीं ना कहीं खपाए, अच्छे खिलाड़ी बन सकता है। एक उग्र आंदोलन कर सकता है ऐसा व्यक्ति, उग्र है। ऐसे व्यक्तियों को यदि कोई लड़ने के लिए भेजे तो ऐसे व्यक्ति आवृत्त हो जाते हैं। अगर इनको सही दिशा नहीं मिली तो ऐसे ही व्यक्ति पाप प्रभाव में आ जाए, यह युति राहु के साथ में आ जाए या शनि से दृष्ट हो जाए, तब यह युति आपको डकैत भी बना सकती है। डकैत मतलब कि आप अनर्गल तरीके से आपकी शक्ति का दुरुपयोग होता रहेगा। शक्ति अद्भुत रहेगी, अद्भुत शक्ति से भरा हुआ रहेगा ऐसा व्यक्ति। इंजीनियर हो सकता, अच्छा तकनीकी कामों में लगे, तब तो श्रेष्ठतम रहेगी। पराक्रम युति है, इसको पराक्रम कहते हैं, सेनापति जिसको अपन कह सकते हैं। यदि सूर्य के साथ में, यदि इसमें क्या दे रखा मंगल का, सुकेश के साथ अष्टमेश खर्चे से मंगल की युति धन स्थान में ज्यादा ठीक नहीं। जातक का धन कपूर की तरह उड़ता रहेगा और पैसा भी ज्यादा उड़ता रहेगा। कपूर जैसे जल्दी से आग पकड़ लेता है वैसे पैसा जल्दी से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे वेश है, वे भाव के स्वामी होते हैं, धन भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए पैसे को स्थिति नहीं रहने देगा। त्रिक भाव के स्वामी हो जाते हैं यहाँ पे। सप्तमेश सप्तम को देखेंगे मंगल, तो स्थिति नहीं देखेंगे, वो तो लगन में बैठे रहेंगे तब देखते हैं। तो यह स्थिति बनकर के आती है सूर्य और मंगल की द्वितीय भाव में। यदि सूर्य के साथ में यहाँ पे बुध हो, तो मैंने पहले भी आपको सूर्य के बुध के विषय में बताया था। बुध और सूर्य का यह युति अद्भुत ज्ञानी व्यक्ति बना देती, बहुत प्रतिभावान, बहुत विद्वान, बहुत कुशाग्र बुद्धि। इसका ये लिखे, राइटिंग, ये कम्युनिकेशन फील्ड में जाए, मीडिया में जाए, सोशल मीडिया में जाए, अपनी बात कहे व्यक्तियों को। क्रांति के बीज ये व्यक्ति बो सकता है। क्रांति का जहाँ से अभ्युदय होता है, उदय होता है किसी विषय को लेकर, तो ऐसे व्यक्ति बीज बोते हैं। यह उस भूमि को प्रस्फुटित कर देते हैं जहां से क्रांति के बीज निकलते हैं समाज में। अच्छी स्थिति है, पाप प्रभाव में नहीं होनी चाहिए ये युति, तब तो श्रेष्ठतम रहेगी। बड़े पदों पर आसीन करवा देगी ये युति, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि प्रखर बुद्धिमान, प्रखर वक्ता, राजनेता बन सकता है, सभा सम्मोहन करने की क्षमता रखता है ऐसा व्यक्ति। यदि इसमें क्या दे रखा है, सुखे पंचमेश और धनेश बुद्ध की सार्थक युति है। पंचमेश है बुद्ध और पंचमेश और चतुर्थेश का संबंध बनता है। केंद्र त्रिकोण अपतय संबंधेन परस्परम इतरैः प्रसक्ता से विशेष फलदायका राजयोग का निर्माण होता है, इसलिए तुम्हें कर्म बड़े पदों पर आसीन हो सकता है। बुद्ध यहाँ पर स्वग्रही होंगे तो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो अत शतशास्ति वृद्धि, इस भाव की वृद्धि करेंगे, बड़ा धनवान बना देंगे। बलवान धनेश की चतुर्थे से युति होने से जातक होने के कारण जातक को माता की संपत्ति मिलेगी, जातक को विद्या बल में रुपया मिलेगा। अष्टम भाव पर दोनों की दृष्टि होने से आयु लंबी होगी, जातक को सभी प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य व संसाधनों की प्राप्ति होगी। अच्छी युति है सूर्य और बुध की। अब यदि बात करें सूर्य के साथ में, यदि देवगुरु बृहस्पति आकर के बैठते हैं, अष्टमेश होते हैं इस लग्न में, वृषभ लग्न में, तथा लाभेश भी होते हैं, त्रिषडायपति होते हैं। लाभेश और चतुर्थेश का संबंध होता है। अष्टमेश भी होते हैं द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव के कारक भी होते हैं, पंचम के भी होते हैं, नवम के भी होते हैं, एकादश के भी होते हैं। जीवात्मा योग कहा गया है, जैसे सूर्य बुधादित्य योग कहा गया सूर्य बुध को, यहाँ पे जीवात्मा योग है। आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी, परिवार आध्यात्ममय रहेगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने वाला रहेगा, ऐसा व्यक्ति प्रोफेसर बने। यह युति भी श्रेष्ठतम युति है। दशम भाव पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, षष्ठ भाव पर रहेगी। धन से ज्यादा शुभ नहीं है युति, धन स्थान में ज्यादा शुभ नहीं। जातक अटक अटक कर बोलेगा, उसकी वाणी धार्मिक होगी,
कारको भाव नाशे का सूत्र लगाया, लेकिन सूर्य के साथ में होने के कारण प्रभावी होगी व्यक्ति की वाणी। तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति में, धर्म जगत में अच्छे पदों पर आसीन हो सकते हैं। महापुरुष हो। सूर्य और बुध की युति श्रेष्ठतम ही रहेगी मिथुन राशि में, क्योंकि ये युति, कुछ युतियां रहती जो विशेषकर सूर्य के साथ में शुभता आ ही जाती है। ऐसे व्यक्तियों को संतान से आपको लाभ मिल सकता है। हाँ, यदि अस्त हो जाता है देवगुरु बृहस्पति, तब थोड़ी बहुत परेशानियां उत्पन्न हो जाए आर्थिक मामलों में। नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति अच्छे पदों पर आसीन हो सकते, व्याख्यात हो सकता है, प्रोफेसर, लेक्चरर, अच्छा शिक्षक हो सकता है, अच्छा गुरु हो सकता है, अच्छा कूटनीतिज्ञ हो सकता है, अच्छा रणनीतिकार हो सकता है, अच्छा धर्म का ज्ञाता हो सकता है, कथावाचक हो सकता है। यदि सूर्य के साथ में यहाँ पे शुक्र स्थित हो, अच्छा कला का प्रेमी, संगीत का प्रेमी, सौंदर्य के प्रसाधन, अच्छी स्थिति में लग्नेश का धन भाव में बैठे रहना, ऐसे व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व धन को लेकर के सोचता रहता है। लग्नेश और चतुर्थेश का संबंध द्वितीय भाव में रहेगा, अच्छी बात है। अच्छा से ग्रह संयोग है, अभिनेता बन सकता है, अभिनय कर करके अच्छा कमा सकता है, अच्छे पदों पर आसीन हो सकता है। अस्त होने पर दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक भी है। शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं का कारक है, आपके ऐश्वर्य का कारक है। अस्त हो जाता है तो परेशानी है, अस्त नहीं होता तो श्रेष्ठतम है। तभी तो शुक्र के घर में सूर्य जाकर के अस्त हो जाते। यदि राजा यदि भोगी हो जाए, विलासी हो जाए, इनमें अगर चला जाए तो वो पतन हो जाता उसका। इसीलिए तो शुक्र की तुला राशि में जाकर के सूर्य डाउन हो जाते हैं, फॉल। इसलिए यदि सूर्य के साथ में यहाँ पर शनि हो, शनि यहाँ पे राजयोग कारक होते हैं, परम राजयोग, भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, भाग्य से चतुर्थेश का संबंध होगा। तो केंद्र त्रिकोण पतय संबंध परस्पर मित्र प्रसक्ता सद विशेष फलदायक, विशेष फलदायक स्थिति बन जाती है। अच्छी युति है, पिता से थोड़ा मतभेद करा दे, अलगाव करा दे, परिवार में किचकिच करवा दे, क्योंकि दोनों ग्रह शत्रु है, एक दूसरे के साथ में रहेंगे तो थोड़ी परेशानियां उत्पन्न करेंगे। जिस भाव में भी रहते हैं तो उस भाव परिवार आपस में लड़ेंगे, ऐसी स्थिति है। वाणी में थोड़ी कलुषता हो सकती है, आपकी वाणी आप अपने आप को काटे। आज क्या बोल रहे, कल क्या बोलोगे, परसों क्या बोलोगे, नरसों फिर क्या बोलोगे, तो अस्थिर वाणी दे सकता आपको। आर्थिक रूप से तो सही है, मित्र राशि में बैठेंगे शनि भी यहाँ पे। इनकी दृष्टि जो रहेगी वो माता के स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न कर सकती है, मानसिक विचलन उत्पन्न कर सकती है। तो ये अगर कानून, जज ऐसे पदों पे जाए तो अच्छी बात है, मजिस्ट्रेट बने ऐसा व्यक्ति, क्योंकि शनि इन्हीं का कारक होता है। ठेकेदार बनाए, अच्छे सड़क निर्माता बने, अच्छे कारखाने लगाए ऐसा व्यक्ति बहुत पैसा कमाएगा। दसम भाव के स्वामी भी तो होते हैं शनि। अपने स्वबल से आर्थिक उन्नति करेंगे, सरकार से जुड़ेंगे अपने स्वबल से, अपनी भाग्य भी अच्छा लिखा करके आए हैं। सूर्य प्रशासनिक कार्यों का कारक सूर्य, उसके साथ में 10वें जाकर के बैठना अच्छी बात है। यदि सूर्य के साथ में यहाँ राहु हो, तब नेत्र में परेशानी, वाणी में विकार, पिता का स्वास्थ्य परेशानी में, मान प्रतिष्ठा में कमी, अपयश होने की संभावनाएं, एक आपको समाज में, परिवार में पृथक अलग दृष्टि से दृष्टिगोचर होने लगे आप। इसको ग्रहण दोष कहा है सूर्य और राहु को। तय युति श्रेष्ठतम युति नहीं रहेगी। द्वितीय भाव में आपके वाणी के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके धन धान्य के लिए, आपके नेत्र के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए लग्न के कारक होते हैं सूर्य। इसलिए सूर्य और राहु की युति कहीं से भी श्रेष्ठ नहीं होगी। सूर्य के साथ में यदि केतु आ जाते हैं, केतु अलगाव और डिटैचमेंट है, किसी भी ग्रह के साथ में रहते हैं, दृष्ट रहते हैं, उससे डिटैचमेंट, पिता से डिटैचमेंट, दूरियां कर सकते हैं। अपने आप को खोजी प्रवृत्ति का हो सकता है।
सत्ता में अच्छे पदों पे जा सकता है। सूर्य केतु की युति श्रेष्ठ, राहु की नहीं है। यह भी ग्रहण दोष है, लेकिन यह आध्यात्मिक है, मोक्षदायक ग्रह है केतु। बड़े पदों पे जा करके फिर अंत में वो छोड़ देता है उस पद को कि बहुत हो गया, अब नहीं किया जाता है। ये स्थिति बना देता है, वहाँ से भी डिटैचमेंट करवा देता है, पदों से भी। तो धन्यवाद। अब हम जानेंगे वृषभ लग्न के तृतीय भाव में सूर्य की युति।